इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और देखें कि आज का मुद्दा है क्या, पहले देख लीजिए वो रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या है। बहुत खास, देखिए ये रिपोर्ट। कमलनाथ के घर पहुंचे राहुल, क्या कांग्रेस में खिलेगा नया गुल? दोनों नेताओं ने साथ में किया लंच, क्या कांग्रेस लगाएगी बड़ा सियासी पंच? मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कमलनाथ के घर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी करीब 2 घंटे तक कमलनाथ के घर पर रुके। दोनों नेताओं ने साथ में लंच किया। इस दौरान देश के सियासी हालात सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार के बाद इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। एक वक्त था जब कहा जाता था कि राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच पटरी नहीं बैठती, लेकिन अब इस मुलाकात के बाद कांग्रेस में नए समीकरण उभर सकते हैं। हरियाणा इलेक्शन का बड़ा इफेक्ट, कमलनाथ से घर जाकर मिले राहुल। 2 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा, कई अहम मुद्दों पर हुई दोनों की बात। अब संगठन में मजबूत होंगे कमलनाथ। महाराष्ट्र चुनाव में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। एमपी में भी बढ़ सकता है कमलनाथ का दखल। राहुल कमलनाथ के बीच संबंधों का नया दौर। नाथ के बीजेपी में जाने की खबरों के बाद बनी थी दूरी। क्या फिर पुराने चेहरों पर भरोसा जता रहे हैं राहुल? राहुल गांधी के कमलनाथ के घर जाकर मिलने के बाद प्रदेश का सियासी पारा हाई है। कांग्रेस इसे 2 दिग्गजों की मुलाकात बता रही है, तो बीजेपी मुलाकात को अपने ही अंदाज और नजरिए से देख रही है। दोनों नेताओं में चर्चा हुई। निश्चित रूप से 2 बड़े नेता मिलते हैं तो सभी मुद्दों पे चर्चा हुई होगी, राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा हुई होगी, मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा हुई होगी। पर जो भी बातचीत हुई होगी उन दोनों नेताओं के बीच में है, इसलिए वो दोनों ही नेता केवल बता सकते हैं। पर सौजन्य बैठती जो फोटो हमने देखे उससे दोनों के जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है अच्छी बैठक हुई है दोनों में। ये तो कांग्रेस का मैटर है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कमलनाथ जी जिस पर उनको गर्व हुआ करता था वो छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो गया। वहाँ चप्पे चप्पे पर कमल का फूल है। अब इसलिए जिस आधार पर वो ऊपर दबाव बनाते रहे होंगे, अब वो आधार भी ख़त्म हो गया है, वो दबाव भी ख़त्म हो गया है। राहुल गांधी और कमलनाथ की मुलाकात की फोटो नकुल नाथ ने शेयर की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों के बीच हुई तल्खी अब बीते दौर की बात हो चुकी है। हरियाणा की हार के बाद राहुल पुराने नेताओं पर भरोसा जताते दिख रहे हैं। मतलब साफ है कि राहुल अपनी नाराजगी के ऊपर फिलहाल पार्टी को तवज्जो दे रहे हैं। कमलनाथ से रिश्ता सुधारना और आगे बढ़ना इसी बात का संकेत है। नमस्कार एक बार फिर, और आज का हमारा मुद्दा है नाथ के घर राहुल, खिलेगा नया गुल। बाकी सब बातें अपनी तरफ हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि कमलनाथ के घर जाकर क्या संदेश राहुल गांधी ने देने की कोशिश की, क्योंकि रिसेंट पास्ट में ये पहला मौका है जब किसी बड़े नेता के घर राहुल पहुंचे। क्या मतलब है? क्या मध्य प्रदेश में जो कार्यकारिणी अटकी है उससे इसका कोई संबंध है? कोई दायित्व देने की बात है, या फिर हरियाणा के नतीजे जिसके पहले प्रभारी रह चुके हैं कमलनाथ जी, उनसे कोई मंत्र लेने गए थे राहुल गांधी? साहब मैं समझना चाहता हूं कि हमसे क्या गलती हुई। बहरहाल जब आप 1.5 घंटे और वो भी लंच पर एक सीनियर लीडर के साथ बैठते हैं तो जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें होती हैं, और ये बहुत सारी बातें बताती हैं कि राहुल उन चीज़ों को भी छोड़ रहे हैं कि अब किसी को हमें इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो उम्र दराज नेता हो या युवा नेता हो। बहरहाल ये सब अनुमान है, लेकिन जो बंसल न्यूज़ के सवाल हैं वो सुन लीजिए। क्या मुलाकात के बाद राहुल कमलनाथ के बीच एक नई केमिस्ट्री, संबंधों का एक नया दौर शुरू होगा? क्या महाराष्ट्र चुनाव में कमलनाथ को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे राहुल? क्योंकि मध्य प्रदेश में 15 साल का सूखा तोड़ने वाले कमलनाथ ही थे, और 2023 में भी हाइप उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मध्य प्रदेश में क्रिएट की थी कि सरकार कांग्रेस की भी बन सकती है। क्या एक बार फिर से मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी बढ़ेगा नाथ का दखल या दबदबा? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में है बीजेपी के
सीनियर लीडर युवा नेता राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, बहुत स्वागत करता हूं राजपाल जी। और राजपाल जी के साथ ही हैं मनोज सैनी, हमारा एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, आपका स्वागत है। और साथ ही जुड़ रहे हैं मिथुन अहिरवार जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी कर रहे हैं, संजीदा राजनेता हैं, बहुत स्वागत है उनका भी। ये मुलाकात एक बहाना है, आपस में चर्चा का सिलसिला पुराना है, कुछ भी अनुमान लगाए जाएं, लेकिन बात बड़ी ज़बरदस्त है मनोज कि दोनों ही नेताओं के बीच में ये सिलसिला जिस तरह से चला है, इससे कई लोगों के पेशानी पे सलवटें भी पड़ गई होंगी और कई बड़े खुश भी होंगे कि चलो साहब बड़ा अच्छा हुआ ये कि ये मुलाकात फिर शुरू हो गई। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सर जी, लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के भीतर से खासकर कमलनाथ के समर्थकों के लिए एक अच्छी खबर आई है कि दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात का वक्त बड़ा लंबा था। जब लंबी बात, जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे, होती है तो मुझे लगता है उसमें फिर शिकवा शिकायत तमाम तरह की चीज़ें या कुछ है भी बीच में दूरियां, तो वो भी दूर होती है। और सबसे बढ़िया कोई बात करने का यदि स्थान है तो वो है खाने की टेबल, भोजन की टेबल। उससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है वही सब हुआ। लेकिन कांग्रेस के ऊपर भी इस समय सलवटें हैं शरद जी, राहुल गांधी पर भी है। हरियाणा में बड़ी उम्मीदें थी और जैसा आप कह रहे थे कि राहुल गांधी समझ नहीं पाए शायद कि हरियाणा का जिम्मा जब कमलनाथ के पास था तो बेहतर स्थिति में थी कांग्रेस, लेकिन स्थितियां बदली और राहुल गांधी से मिलना चाह रहे थे हरियाणा के चुनाव के ठीक पहले कमलनाथ, पर आपको बताना है कि मुलाकात नहीं हो पाई। पर राहुल गांधी शायद इस बात को समझ गए हैं कि सीनियर लीडर ना तो आज अहमद पटेल है और या फिर सुरजेवाला जो हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा, वो उन लोगों पर बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। तो अब एक ही व्यक्ति है, वो है कमलनाथ, जो महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से समझते हैं, शरद पवार को बहुत अच्छे से समझते हैं, उद्धव ठाकरे को बहुत अच्छे से, पृथ्वीराज चव्हाण को। और इसीलिए बीच में जब एक दौर ऐसा आया था तो कमलनाथ ने ही वहाँ का मसला सुलझाया था। तो मुझे लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी कमलनाथ को मिलने वाली है और जब कमलनाथ एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ नजर आएंगे तो उसका असर मध्य प्रदेश पर तो पड़ना ही है। और नाराज़गी से काम और बिगड़ता है। अगर जैसी रिपोर्ट्स हैं कथित रूप से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से राहुल गांधी खुश नहीं है, तो शायद ये भी चर्चा हुई होगी और ये मैसेज हुड्डा साहब तक भी गया होगा एंटी गुड भी माना जाता है शरद जी कि आपके घर भी आने वाला हूँ जल्दी। जी। और अब ये सिलसिला पीछे छूटेगा। सिसोदिया साहब की तरफ आता हूँ मैं। सर, मसला तो बीजेपी का है, लेकिन आपकी टिप्पणियाँ हमेशा आमंत्रित रहती हैं। कैसे देखते हैं आप, क्या कमलनाथ जी और राहुल गांधी की मुलाकात एक नया एपिसोड लिखेगी? जी। निश्चित तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में संवाद की अपनी एक महत्व है और संवादहीनता जब होती है तो कई सारी समस्याएं नहीं होते हुए भी समस्याएं पैदा हो जाती है। आदरणीय मनोज जी भी अभी बता रहे थे कि कुछ दिन पहले आदरणीय कमलनाथ जी शायद मिलने के प्रयास कर रहे थे और राहुल जी ने मिलना उचित नहीं समझा था। मुलाकात भी हुई थी तो फ़ोटो तक एक नहीं हो पाया था, उनका फ़ोटो भी कोई पुराना जारी किया गया था। तो कमलनाथ जी का मान सम्मान हरियाणा की जनता ने बढ़ाने का काम किया, तो मैं तो हरियाणा की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता का मान सम्मान फिर से स्थापित हरियाणा वालों ने करवा दिया। क्योंकि हरियाणा चुनाव के पहले वो गए थे मिलने, तब राहुल जी नहीं मिले थे। तो निश्चित तौर पर आकलन यही लगाया जा रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इनके बीच में। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का घटनाक्रम होता, जीतू पटवारी जी को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो उस दौर में भी कहीं कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था कमलनाथ जी को, ये भी एक चर्चा थी उस समय की। तो ऐसे में लगातार पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ जी को जो है कांग्रेस हाईकमान से या राहुल जी से दूरी बनने का काम हो रहा था, जबकि बहुत नज़दीक माने जाते हैं कमलनाथ जी इस गांधी परिवार के। तो इंदिरा जी तो तीसरा बेटा मानती थी, ऐसा हमने सुना है। तो बहुत नज़दीक व्यक्ति थे और इस तरीके से छिटक दिए गए थे। पर वापस से इनके घर जाकर, कमलनाथ जी के घर जाके राहुल जी ने जिस प्रकार से गतिविधियां शुरू करी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि राहुल जी को भी समझ में आ रहा है कि धरती पे ही रहना चाहिए, अपनी कार्यकर्ताओं को संभाल के रखना चाहिए, अपने लोगों के बीच में संवाद अच्छी बात है, होना चाहिए। राजनीति में एक अच्छी बात है ये, और अच्छी बात की तारीफ भी होना चाहिए। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि संवाद की परंपरा ये अच्छी परंपरा है, इस परंपरा को बनाए रखना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं, वरन हर क्षेत्र में संवाद का अपना महत्व है। तो ये एक संवाद हुआ है उनका, अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट
बनता है आने वाले समय में क्या परिणाम आते हैं। बहुत उदारता बरती है सिसोदिया साहब ने और बहुत प्रेम से और संवाद की परंपरा पर प्रकाश डाला और इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखने के बजाय उन्होंने समीक्षात्मक, नहीं तो ये भी कह सकते थे कि चेतावनी देने के लिए बुलाया है शरद जी, समझाया है कि देखो हुड्डा जी ने गड़बड़ कर दिया, अब आप ठीक से रहना मध्य प्रदेश में। ये उन्होंने इस इंटरप्रिटेशन को, जिसको कांग्रेस निगेटिव भी कह सकती है, वो इंटरप्रिटेशन उन्होंने नहीं चुना है। मिथुन जी, लेकिन फिर भी एक मुनीर साहब हैं, पाकिस्तानी शायर हैं, उनका बड़ा एक मकबूल कलाम है कि बहुत देर कर देता हूँ मैं, बहुत देर कर देता हूँ। मतलब हर जब किसी बीमार से मिलने जाना हो, किसी का हालचाल जानना हो, बहुत देर कर देता हूँ मैं। राहुल गांधी जी के लिए भी ये बात कही जाती है कि सही मौके पर अगर कमलनाथ के एक्सपर्टाइज का कमलनाथ जी की वो इस्तेमाल कर लेते हरियाणा में, शायद कुछ बेहतर होता। हुड्डा जी के साथ मिलकर कमलनाथ जी और कुछ कर देते थे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब सब अच्छा ही होना चाहिए। जी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर स्टेट की हमारी एक रणनीति रहती है और कमलनाथ जी को न केवल हरियाणा बल्कि मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट दिया ही जाता है। उनका जो राजनीतिक अनुभव है, उनके जो राजनीतिक दलों में संबंध है, देश का शायद कोई ही संजीदा राजनेता होगा जो कमलनाथ जी का दिल से सम्मान ना करता। और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात रही कि हम लोगों को भी बहुत छोटी अवस्था में, बहुत छोटी उम्र में उनके अनुभव का लाभ मिला और काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। पार्टी की हार जीत लगी रहती है शरद जी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कहा जा रहा है कि हरियाणा जीत गए, आप जम्मू कश्मीर हारे भी तो हैं सर। दोनों ही बड़े छोटे राज्य नहीं है, दोनों ही जो है 90-90 सीटों के राज्य हैं। और हरियाणा में जो हमारा और आपका डिफरेंस है और जम्मू कश्मीर में हमारा आपका जो डिफरेंस है अलायंस का, उसको भी देखा जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात कही राजपाल जी की, मैं बड़ी तारीफ करना चाहूँगा, इनका मैं बड़ा सम्मान भी करता हूँ। उनकी एक दो बात को यदि छोड़ दिया जाए तो काफ़ी कुछ उन्होंने कमलनाथ जी के बारे में जो बयां किया, उनके कद के बारे में। देखिए, आप हम सब ये ऑब्जर्वेशन तो करते ही हैं कि कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन के आए तो उनका जो कद है उसके अनुरूप, मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता था कि पद बड़ा था। जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी ऐसी बात थी। बड़े बड़े पदों पर रहे वो, चाहे उनकी इकोनॉमी की समझ हो, चाहे उनकी जो टेक्नोलॉजी की समझ हो, चाहे उनकी मैनेजमेंट की समझ हो, डेमोग्राफिक्स की समझ हो, उस सब का लाभ मध्य प्रदेश को हमें मिला और हमने देखा भी। लेकिन संवाद की जो बात राजपाल जी कह रहे थे, हमें खुशी होती इसी तरीके का संवाद यदि भाजपा में भी दिखाई पड़ता। एक तरफ कमलनाथ जी ने तो ये कहा कि मैं कभी मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, लगातार मध्य प्रदेश से जुड़े मुद्दों को वो उठाते भी और मध्य प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय रहते भी। लेकिन वो शिवराज जी जो कह रहे थे मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, उन्हें दिल्ली आप लोगों ने पहुंचा दिया गया। उनसे यदि संवाद कर लिया होता तो ये नहीं कहा था उन्होंने, कहा था मैं मांगूंगा नहीं कुछ। सर एक जी, मांगूंगा नहीं कुछ। हाँ, मतलब एक बार उन्होंने ये कहा था और एक बार ये भी कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो यदि आपने दिल्ली पहुंचाया तो कुछ सोच समझ के पहुंचाया होगा। और एल.के. आडवाणी जी से तो मैं कमलनाथ जी को कभी कंपेयर करना भी नहीं चाहता। दोनों का अपना अपना एरा है, दोनों का अपना अपना कदम। तो कमलनाथ जी हमेशा हमारे लिए यूजफुल रहे, केंद्रीय स्तर पे भी और मध्य प्रदेश के स्तर पे भी। तो अब ये तो आप लोगों के विश्लेषण का विषय है, अधिकार भी आप लोगों का ही है, पत्रकारों का, कि क्या उनको जिम्मेदारी मिलनी है। और मैं पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता के तौर पर हम भी खुशी का ही अनुभव कर रहे हैं। अनाउंसमेंट तो हम भी नहीं करते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कमलनाथ जी हमेशा कांग्रेस पार्टी में रिलेवेंट रहे हैं और हमेशा कांग्रेस पार्टी में रिलेवेंट रहेंगे। उनका जो अनुभव है चुनावों को लेकर के भी, जनता से जुड़े मुद्दों की समझ को लेकर भी उसका लाभ लगातार कांग्रेस पार्टी को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जरा और अपने संवाद की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसे प्रदीप पटेल जी से शुरू करना चाहिए, विजय वर्गीय जी तक ले जाना चाहिए, अजय विश्नोई जी को उसमें शामिल किया जाना चाहिए और गोपाल भार्गव जी में उससे सलाह लेनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी उस संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। हमारी तो संवाद की प्रक्रिया निरंतर लगातार चलती रहती है। हाँ, लेकिन ये दोनों पार्टियों का बड़ा मूल अंतर है कि बीजेपी में संवाद की प्रक्रिया एक अलग स्तर पर चलती है और बड़े तरीके और सलीके से बात की जाती है मीटिंग्स में। आजकल आपके बयान बड़े चर्चा में हैं मीडिया में। थोड़ा आग्रह है संगठन की तरफ से, संभल कर बोलिए, वह इतना कह देना काफ़ी हो जाता है। और संगठन या संगठन महामंत्री या दिल्ली के किसी बड़े संगठन के ओहदेदार का नाम भी ले लिया, वो भी चिंता कर रहे थे कि थोड़े से आपके बयान, बस के बाद बात खत्म हो जाती है। लेकिन कांग्रेस में माफ़ कीजिएगा, एक अलग ही खेल चलता है। मनोज, बड़ी बात ये भी है
कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अब इसमें राहुल गांधी क्या सोच कर गए होंगे? उनको ये लगा होगा कि मध्य प्रदेश में भी अब जीतू पटवारी और कमलनाथ ना हो जाए, जैसे हुड्डा, शैलजा कुमारी, सुरजेवाला हो गया, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव हो गया, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट हो गया। तो अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये भी एक चर्चा रही होगी। अगर कमलनाथ जी ने गिले शिकवे किए होंगे तो राहुल ने भी किए होंगे। स्वाभाविक है, दोनों लोग जब बैठेंगे, दोनों में उम्र का भी काफ़ी अंतर है। वो कमलनाथ उस परिवार से, उस जगह से आते जब उनके पिता, माँ, दादी सभी के साथ उन्होंने काम किया है, और फिर उनके चाचा के साथ उनकी दोस्ती जगजाहिर है। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने दोनों तीनों पीढ़ियों का जिक्र भी किया होगा और ये भी बताने का प्रयास किया होगा, राहुल गांधी ने भी और कमलनाथ ने भी, कि मैं क्या हूँ, और राहुल गांधी को भी समझाया होगा। तो निश्चित रूप से ये बात तो शरद जी आप ठीक कह रहे हैं कि हुई होगी। लेकिन आप देखिए कि देर आए दुरुस्त आए, जो हम लाइन आप आगे बढ़ा रहे थे, वो बहुत बेहतर है। यदि आपके मन में भी कुछ ऐसा चलता है, देखिए नए लोग तो बढ़ना ही चाहिए, पीढ़ी का परिवर्तन होना ही चाहिए, पर उस पीढ़ी को आप मत भूलिए जिसकी बेहद ज़रूरत, खासकर कांग्रेस के भीतर। कांग्रेस तो उस परिपाटी से चलने वाली पार्टी है जो सबको लेकर चलती है, जिसमें हर एक व्यक्ति की पूछ परख होती रही है, पर धीरे धीरे कर हम देख रहे हैं कि लोगों ने दूरी बनाई, संवाद स्थापित हुआ नहीं आपसे मिलने। सचिन पायलट का मुद्दा क्या हुआ था? वही हुआ था। बाद में अशोक गहलोत का मुद्दा हमने देखा, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। तो राहुल गांधी हम आगे देखें जी, तो राहुल गांधी इसी बात को समझ रहे हैं। पर ये मानकर महाराष्ट्र चुनाव की अगर मैं बात जी, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं, और अब कहीं एक मुझे लगता है कि एक मनोविज्ञान भी बीजेपी का इस तरह का हाई है, और कांग्रेस का मनोविज्ञान ये है कि यार ये तो जीती हुई बाजी हारी, हमें जीती हुई बाजी को हार में ढकेल देते हैं। तो वहाँ क्योंकि उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं महाराष्ट्र में सारे नेताओं से, शरद पवार उनकी सुनते हैं और तमाम उद्धव ठाकरे उनकी सुनते हैं, पृथ्वीराज चव्हाण उनके बहुत अच्छे संबंध रहे। तो ये जो तमाम अलायंस के सदस्य हैं, तो यही गलती ठीक करने की कोशिश क्या अगर महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया जाता है उनको? देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ मिलकर गलतियां दूर कर ली थी राहुल गांधी ने, और महाराष्ट्र में कमलनाथ की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि उनसे मुफीद, उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो शरद पवार की बात हो, उद्धव ठाकरे, पृथ्वीराज चव्हाण, और इसके अलावा और जितने भी अलायंस है, तो कमलनाथ का बिल्कुल भरपूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। जो गलती हरियाणा में कर बैठे हैं, अब महाराष्ट्र में तो कम से कम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ अभी बीते 2-3 दिन में जिस तरह का घटनाक्रम भी हुआ, हम देख रहे हैं, आपराधिक तौर पर भी देखें, तो कहीं ना कहीं एक जगह दिखाई देती है। यदि ठीक ढंग से कांग्रेस काम कर पाती है अलायंस के साथ, तो फिर मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि आज तारीख तय हो गई है, अब सबके सामने है। 23 तारीख को जब हम कहेंगे नवंबर में परिणाम का रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, तो मुझे लगता है कमलनाथ से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है, और राहुल गांधी ने अब तमाम तरह की चीज़ें समझ ली। वहाँ शरद पवार सबके लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं, जो ये कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, बूढ़ा हो भी गया हूँ, अगर 84 और 90 का भी आप मानते हो तब भी मैं रुकूंगा नहीं। और दूसरी तरफ शिंदे साहब ये कहते हैं कि दाढ़ी वाले को हल्के में मत लेना, महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पटरी से उतारने का काम इसी दाढ़ी ने किया था। आप कैसे देखते हैं सर? मिथुन जी ने कुछ तंज कसे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कि आपके यहाँ संवाद है, तो अजय विश्नोई जी लंबे समय से क्यों बोले जा रहे हैं? दूसरी तरफ आपके कुछ विधायक साष्टांग दंडवत हो जाते हैं, कुछ जो हैं कहते हैं इस्तीफा दे दूंगा, और फिर यहाँ आते हैं तो सुर बदल जाते हैं। थोड़ा संवाद हो जाए इन लोगों से भी, काहे को मीडिया के सामने बोल के अपना रिकॉर्ड करा के फोटो वोटो, और उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा कौनो मन नहीं है, हम कौनो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, थोड़ा भावावेश में आ गए थे जी। देखिए, संवाद की परंपरा तो हमारे यहाँ है जी, और हर स्तर पे संवाद होता है। नेतृत्व भी संवाद करता है, संगठन के अन्य पदाधिकारी भी संवाद करते हैं, संगठन के वो लोग जो मातृ संस्थान से हैं वो लोग भी संवाद करते हैं, और हर संवाद का निष्कर्ष फिर जो निकलता है वो कहीं ना कहीं पार्टी हित पे निकलता है। बड़ा परिवार है, परिवार में कभी कभी इस प्रकार की बातें होती है, काम करते करते गलतियां होती है, उन गलतियों के बीच में से ही संवाद के माध्यम से उनको दुरुस्त करने का काम भी होता है। वरिष्ठों का बाकायदा हमारे यहाँ सम्मान है, हर कार्यकर्ता के लिए काम है, हर काम के लिए कार्यकर्ता है, और अंतिम जो तय होता है वो संगठन स्तर पे तय होता है। हमारे यहाँ नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, स्वयं के लिए वो कभी भी कुछ भी तय नहीं करता है। हमारी भूमिका क्या होगी हमारा संगठन तय करता है। हम कभी इस विषय में सोचते भी नहीं, क्योंकि सोच के भी क्या कर लेंगे, हमने कुछ सोचा और संगठन ने कुछ और तय कर दिया तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसलिए कभी भी हमारे यहाँ ये परंपरा ही नहीं है कि स्वयं के लिए कुछ सोचें या मांगने जाएं या कहने जाएं। वो आकलन होता है, संवाद से ही आकलन होता है। हाँ, संवाद जरूर हम करते हैं,
हम भी हमारे नेतृत्व के साथ जाके संवाद करते हैं, हमारी बात बताते हैं, हम क्या करना चाहिए वो बताते हैं, क्या हो रहा है वो बताते हैं। वक्त कम है, लेकिन सिरजा साहब आज आपने बहुत मन से बात की है और यहाँ भी आपने पूरे सत्यांश के साथ अपनी बात रखी है। सही बात है, यही बीजेपी की सफलता है कि यहाँ कार्यकर्ता के दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से बिल्कुल सुस्थापित है कि भैया आप नहीं तय करोगे, आप कार्यकर्ता हो, आप दरी बिछाओ, तमाम चीज़ें करो। और बड़े बड़े एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हैं, चाहे जनसंघ के ज़माने में बलराज मधोक जी की बात कर लीजिए या आज 2024 में आ जाइए, आपके दिमाग में बहुत सारे नाम आएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बीजेपी के, जो 2014 में बड़े नाम थे अब कहाँ हैं, क्योंकि अब नई पीढ़ी को भी लाना है बीजेपी को। 3 राज्यों में जो नए चेहरे तय किए 2023 के चुनाव के बाद, ये बीजेपी की ताकत है कि वो जो तय कर देती है उसके खिलाफ कोई बगावत, ना कोई हुड्डा जी बोलते हैं उसको लेके, ना कोई शैलजा कुमारी बोलती हैं। बस इसी लेवल को कांग्रेस को कुछ दूसरे ढंग से, अपनी शैली से अगर वो यहाँ तक पहुँचती है तो फिर बीजेपी के मुकाबिल एक कड़ी टक्कर का सामान तैयार कर सकती है। अन्यथा ये लड़ाई आसान तो नहीं होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, दक्षिण का महासंग्राम, नाम तय करेंगे अंजाम। नमस्कार।